वहां से नीचे की ओर आपकी कोहनी के थ्रू आपके शोल्डर्स तक जाती है। तो एक टॉप रोलर को चाहिए कि सबसे ऊपर के पार्ट में, फिंगर्स के पार्ट से पहले कंट्रोल हासिल किया जाए, फिर कलाई को कंट्रोल किया जाए, उसके बाद जो नीचे की लड़ाइयां हैं वो सब बाद में लड़ते हैं, लेकिन पूरे के पूरे हाथ को और उंगलियों को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी। डोंट मूव। और उसी हैंड कंट्रोल के लिए पहले लड़ाई होगी। डोंट मूव। तो लग रहा है कि इरफान पहले से बैक प्रेशर के साथ लोड कर रहे हैं अपने हाथ को, और उसकी कंप्लेंट की और रेफरी को उसका एहसास भी हुआ, इसलिए एक वार्निंग मिली है इरफान को। रेफरी के रेडी को बोलने से पहले आप अपने हाथ को पीछे की ओर अपनी ओर नहीं खींच सकते। अगर दोबारा ऐसा किया तो एक फाउल मिल जाएगा। रेडी गो। और देखिए वो हाथ की पोजीशन के लिए लड़ते हुए, जब तक हाथ की पोजीशन बेहतर नहीं होगी तब तक कोई खिलाड़ी शायद पिन पैड की ओर ना जा पाए, काफी मुश्किल होगा। इरफान के हाथ की पोजीशन यहाँ पर बहुत बेहतरीन बनते हुए, और वो जोश वो दिखा भी रहे हैं, और पिन कर दिया है। जबरदस्त जीत दर्ज की है यहाँ पर। पूरा का पूरा प्रेशर अपने ओपोनेंट हर्षित की कलाई पर बनाए रखा जब तक वो कलाई पीछे ना मुड़ गई, और उसके बाद पिन कर दिया। और इस जीत के जरिए जान में जान आ गई है सभी शेरे लुधियाना के जाने वालों में। बहुत जरूरी था ये प्रदर्शन, और तुरंत वो जो लय प्राप्त की थी जयपुर वीर्स ने, उस पर रुकावट लाए हैं इरफान, लेकिन शायद यहां पर फाउल हुआ है। बिल्कुल सही नजर आ रहा है इस एंगल से तो। जयपुर वीर्स एथलीट जी नहीं, यहाँ पर शायद कोई फाउल वगैरह कुछ नहीं था। एक क्लीन टॉप रोल लगाया इरफान ने, और ना सिर्फ ये राउंड जीता बल्कि ये पहला राउंड, पहला पॉइंट सार्थक आज साइड चेंज इस दिन का शेर लुधियाना की टीम को शायद मिला है, क्योंकि अंडर कार्ड में एक भी राउंड तक नहीं जीत पाए थे वो। एक क्लीन स्वीप की थी सभी मैचेस में जयपुर वीर्स की टीम ने 2-0 से, और मेन कार्ड के मुकाबले में भी वही किया सिद्धांत खतूरिया ने तौहीद शेख के खिलाफ। बट इरफान को ये सब मंजूर नहीं था। 5-0 से अपनी टीम को जीत की बढ़त इस मैच में वो दिलाना चाहेंगे। इस बार राइजर का इस्तेमाल करते हुए हर्षित देखते हैं ये उन्हें कुछ मदद देगा उस टॉप रोल टेक्निक को लगाने में या नहीं। मूवमेंट नहीं करोगे दोनों, ओके? जिस हिसाब से वो खड़े हैं लग रहा है कि उनकी हाइट काफी ज्यादा है उस राइजर को इस्तेमाल करने के हिसाब से। नो कमर को काफी झुकाकर खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए दोनों ने उस हैंड बैटल के लिए कोशिश की पहले, दोनों की कलाई शुरुआत में पीछे मुड़ी हुई थी, उसके बाद इरफान ने अपनी पोजीशन सुधारी और उसके बाद पिन के लिए गए। टॉप रोल में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सेंटर में अपने हाथ को एक डोमिनेंट पोजीशन में लाए। इस बार इसी वजह से कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो मैच जो है वो सेंटर में रुक सा जाता है। कोई भी खिलाड़ी कोशिश नहीं करता कि जल्दी से पिन के लिए जाया जाए जब तक उनके पास एक काफी अच्छी हैंड पोजीशन ना आ गई हो। लेकिन उसके बावजूद काफी टक्कर का वो मुकाबला था। पहला राउंड देखकर हम नहीं कह सकते कि इरफान इस राउंड को भी आसानी से जीत पाएंगे या नहीं। यहाँ पर पलटवार भी हो सकता है। बहुत सारे टॉप रोलर्स जिस हिसाब से अपना गेम खेलते हैं उनको ये पसंद नहीं होता कि वो स्ट्रैप का जो बकल जहाँ से वो स्ट्रैप को टाइट किया जाता है वो उनकी कलाई के ऊपर हो, उनके हाथ के ऊपर हो, जो कि अब इरफान के हाथ के ऊपर है। उससे कई बार कुछ टॉप रोलर्स का टॉप रोल थोड़ा कम चलता है। देखते हैं इस बार ऐसा होगा या नहीं। जी हाँ, टेक्निक में एकदम से बदलाव किया। इस टेक्निक को हम फ्लॉप रिस्ट प्रेस कहते हैं। अपनी कलाई को खुद से पीछे की ओर मोड़ा और पंजे में हम आमतौर पर खींचते हैं मैच को अपनी तरफ, इन्होंने धकाया पिन पैड की तरफ, इसीलिए इसको प्रेस टेक्निक बोलते हैं। रिव्यू की मांग कर रही है यहाँ पर शेरे लुधियाना की टीम। शोल्डर मूवमेंट के लिए वहां रिव्यू मांगा जा रहा है। क्या शोल्डर स्क्वायर नहीं थे कह रहे हैं उनके कोच। शेरे लुधियाना संतुष्ट नहीं। दूसरे तरफ हर्षित पुजारी चर्चा में मग्न।
उनके साथियों के साथ। उन्हें लग रहा है कि बिल्कुल सटीक तकनीक उनके तरफ से दिखी है या कहीं कोई कमी रह गई है। बहुत जबरदस्त टेक्निकल चेंज किया था। शोल्डर टच के लिए एक कंप्लेंट की है शेरे लुधियाना के कोच यर्किन ने, लेकिन शोल्डर तो कहीं इस एंगल से कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां पर कोई शोल्डर टच था। हो पाना, देख पाना लगभग असंभव होगा यहां पर। जी नहीं, कोई शोल्डर टच यहां पर नहीं हुआ। एक क्लीन प्रेस की बदौलत जीत की है। इस कैमरा एंगल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या उनका हाथ उनके कंधे से टच हुआ? जी नहीं, जी बिल्कुल भी नहीं। पिन के बाद वो टच हुआ, लेकिन शायद तब तक पिन हो चुकी थी। शोल्डर टच तो हुआ था, लेकिन वो पिन होने के बाद। और इस तकनीकी बदलाव को नहीं अंदाजा लगा पाए इरफान। उनको नहीं पता था कि इस टेक्निक के लिए हर्षित जाएंगे, इसलिए कोई भी डिफेंस उनके पास तैयार नहीं था। क्या शोल्डर टच यहां पर हुआ है? हुआ तो है। क्या वो पिन से पहले था या बाद में? कोच यर्किन की आंखें बाज की आंखें हैं। खुद इरफान को नहीं पता था कि उनका शोल्डर, उनके ओपोनेंट का शोल्डर हाथ से टच हुआ है या नहीं, जो कि एक इलीगल मूव होती है। लेकिन कोच यर्किन ने वो देख लिया था टीम डगआउट से ही, और उन्होंने उस रिव्यू की मांग की थी, ना कि इरफान ने। और एकदम सटीक रिव्यू। वो जो शोल्डर टच नजर आया था वो पिन के बाद नहीं, पिन से पहले हुआ था। और इसी कारण ये राउंड एक बार फिर से स्टार्ट होगा। अब हर्षित को समझ में आ गया है कि कौन सी टेक्निक उनके काम आ रही है, कौन सी टेक्निक उनके काम आ सकती है। लेकिन इस बार इरफान भी उसके लिए तैयार होंगे। पिछली बार सरप्राइज्ड हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे। कोई अंदाजा नहीं था कि हर्षित के पास ये नई मूव भी है। लेकिन इस बार देखते हैं किस तरीके से उसका काउंटर वो कर पाएंगे। कई बार एक अच्छी फ्लॉप रिस्ट प्रेस को टॉप रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी लूजिंग साइड में अटक गए तो वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आपको चाहिए कि फ्लॉप रिस्ट प्रेस के खिलाफ बहुत तेज अटैक किया जाए और सीधा पिन पैड की ओर ले जाया जाए हर्षित को इस राउंड में। ऐसा करने में अगर नाकाम होते हैं तो इरफान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एल्बो सेंटर। इरफान के तो खड़े होने के तरीके से एकदम साफ है कि वो अपनी कलाई को खुद से पीछे मोड़ने वाले हैं। उस प्रेस टेक्निक के लिए जाएंगे, और प्रेस टेक्निक के लिए शोल्डर को जितना अंदर की ओर घुमाकर रखा जा सके उतना आसान आपके लिए वो हो जाता है। कोच यर्किन की निगाह एक बार फिर से टिकी हुई इस मैच पर। शोल्डर को अंदर घुमा के हर्षित वो प्रेस करेंगे एक बार फिर से। वो अंदर घुमाया शोल्डर, देखिए रेफरी ने देख लिया उसको। फर्स्ट वार्निंग, एक वार्निंग मिल गई है इरफान को। फर्स्ट वार्निंग। हर्षित को भी अपना शोल्डर सीधा रखना होगा। वो उस प्रेस टेक्निक के चक्कर में रेडी गो से पहले ही उस शोल्डर को घुमा दे रहे हैं। शोल्डर बैक, शोल्डर बैक, शोल्डर बैक। अगर शोल्डर को अंदर घुमा लेते हैं तो वो प्रेस टेक्निक काफी आसान हो जाएगी। देखिए अपनी कलाई को खुद से पीछे मोड़ेंगे हर्षित। शोल्डर बैक, कलाई पीछे मोड़ी और प्रेस कर दिया एक बार फिर से। इस बार इरफान को लगा कि शोल्डर हर्षित का फिर से टच हुआ है। एक फाउल पर हर्षित पहले से हैं। रिव्यू की मांग शायद इरफान कर रहे हैं, देखते हैं क्या डिसीजन होता है। प्रेस टेक्निक इसीलिए थोड़ी रिस्की भी हो सकती है। इस बार जीत हर्षित पुजारी की। तौहीद शेख कह रहे हैं रिव्यू, लेकिन हर्षित पुजारी अब रेफरी से पूछ रहे क्या रिव्यू, किस बात का रिव्यू। तौहीद बिल्कुल संतुष्ट नहीं। वो कह रहे हैं कि कंधा आगे आया है। शेरे लुधियाना वांट्स रिव्यू फॉर शोल्डर टच अगेन। शोल्डर टच पर सवाल उठ रहा है। देखते हैं एक बार फिर से वही गलती हर्षित ने की है या नहीं। इस बार इरफान को भी नजर आया कि वो शोल्डर उनके हाथ से टच हुआ है। आप आर्म रेसलिंग के दौरान अपने हाथ को अपने शोल्डर से टच नहीं कर सकते। क्या यहां पर टच हुआ था या नहीं, दूसरे कैमरा एंगल से देखना होगा कि वहां टच हुआ। यहां से भी कह पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इधर से देखते हैं।
एक बार फिर से कह पाना काफी मुश्किल। अंत में पिन के समय तो इस बार काफी दूर था उनका हाथ शोल्डर से, पर उससे पहले कंधे से टच हुआ या नहीं। मास्टर रेफरी काफी ध्यान से उस फुटेज को देखते हुए, रिजल्ट इज हियर, द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। इस बार रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ।